पितृपक्ष श्राद्ध के दिनों में ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है। सर्वविदित है ये, बहुत सारी चीजें और भी हैं। ब्राह्मणों के भोज को मुख्य माना गया है। तो क्या ये लोगों के दिमाग में प्रश्न नहीं आता कि ब्राह्मण अगर भोजन पहले करते हैं, पितरों को बाद में देते हैं, तो क्या पितर ब्राह्मणों का जूठन नहीं खा रहे, या वाइस वर्सा? अगर पितरों को पहले दें तो क्या ब्राह्मण पितरों का जूठन नहीं ग्रहण कर रहे? देखिए, बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, पूरी श्राद्ध की एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। इस चीज पे, वहां पे मैंने इस चीज पे बल दिया है कि जो पितरजन हैं, जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो स्पिरिट्स हैं, ये स्थूल रूप में नहीं बल्कि सूक्ष्म रूप में पदार्थ ग्रहण करते हैं। देखिए, गैया को देते हैं, कौवे को देते हैं, कुत्ते को अंश देते हैं खाने का, तो स्थूल भोजन तो ग्रहण करते हैं ये जीव, और जो इसका सूक्ष्म रूप है वो ग्रहण करते हैं पितरजन। इसको देखिए, बड़ा सरलता से समझा जा सकता है। देखिए, कोई भोज्य पदार्थ है, ले रहे हैं और वो स्वाद वाला नहीं है, डिलीशियस नहीं है, तो जीव उसको स्वीकार नहीं करती। आप देखते हैं ना, उसको थू करने लगता है आदमी कोई चीज, है ना। किसी को मिर्च अच्छी लगती है, किसी को नमक अच्छा लगता है, दूसरे को न मिर्च अच्छी लगती है न नमक अच्छा लगता है, किसी को खटाई अच्छी लगती है, उसको खटाई अच्छी नहीं लगती। तो जिसको खटाई नहीं अच्छी लगती वो थू करने लगेगा, ग्रहण नहीं करेगा। इसी तरीके से सुगंध का ले लीजिए, स्मेल का ले लीजिए। एक से अच्छी सुगंध है ना, फ्रेग्रेंस है। आपको देखिए, डियो हैं और बहुत सारे, मैं नाम भी नहीं जाता, दुनिया भर के त्रिफुलैल हो सकते हैं। तो वो एक के लिए बड़ा सूदिंग लगेगा, बड़ा रिलैक्सिंग लगेगा, है ना, बड़ा उससे आनंद महसूस करेगा, बड़ा अपने आप को बड़ा रिलैक्सिंग महसूस करेगा उस सुगंध के वातावरण में बैठ के। वहीं दूसरी तरफ क्या लगेगा कि एक के लिए एलर्जी कारक हो सकता है, उसको वही सुगंध बदबू लग सकती है। तो क्या ये सुगंध, ये स्वाद, इसका अस्तित्व नहीं है? एक के लिए खराब हो गई तो इसका मतलब वो है ही नहीं, एक के लिए अच्छी है तो इसका मतलब है ही है वो। तो ये एक दूसरे के जो अनुभव हैं, एक के लिए अच्छा, एक के लिए हाँ, एक के लिए नहीं, एक के लिए स्थूल हो गया, एक के लिए सूक्ष्म हो गया। यानी कि उसका स्वाद उसको नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो नहीं है, या उसकी स्मेल उसको नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्मेल है ही नहीं, है जरूर, मगर वो सूक्ष्म रूप में है, वो ग्रहण नहीं कर पा रहा। पितर दिवंगत आत्माएं वायु तत्व प्रधान होती हैं, देखिए, इसलिए वो स्थूल पदार्थ ग्रहण नहीं कर सकती, वो सूक्ष्म रूप में किसी चीज को ग्रहण करते हैं। उनको भी स्मेल का पता चलता है, उनको भी स्वाद का पता चलता है, और वो स्वाद को फिर वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। इस तरह समझ लीजिए, देखिए, जैसे माली है, वो बाग में एक फूल लगाता है, काटता है, तोड़ता है उसको, तो माली का रूप एक स्थूल रूप हो गया। हम वहां मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम उसकी सुगंध ले रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं, उसका वजूद को हम कह रहे हैं कि इसका वजूद है। वो सारा हम हो गए एक सूक्ष्म रूप। तो ये स्थूल और सूक्ष्म, जब तक इनको समझ में नहीं आएगा तब तक ये जो भेद है, ये जो मर्म है, ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं समझता हूं इससे क्लियर हो जाएगा कि जो पितरजन हैं, क्योंकि वो स्थूल रूप में ग्रहण नहीं करते, सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए जूठन का तो सवाल ही नहीं होता। तो न तो ब्राह्मण देव जूठन ग्रहण कर रहे हैं पितरों की, न ही पितरजन ग्रहण कर रहे हैं जूठन ब्राह्मणों की। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के बिल्कुल ये विवादास्पद प्रश्न है, ये सुपरस्टिशंस की कैटेगरी में ले जाते हैं। अगर सनातन धर्म के मर्म में जाना है, बहुत ही सटीक बातें हैं, बहुत ही स्पष्टवादिता है वहां पे, और इनका वजूद है, ये सत्य है और पुनः पुनः सत्य है। देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज श्राद्ध की पूरी प्लेलिस्ट जरूर देख लें, और भी आपको बहुत सारी इस टाइप की बातें हैं। हमारे उत्तम नारायण पांडे जी ने बहुत सहयोग दिया है हमें इसमें, और जो पीछे क्लिप दिखाई दे रही है, ये हमारे रमन भटनागर जी देहरादून से, इनके सौजन्य से मिली। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे सहयोगी हैं, इनके सब सहयोग से ही मैं चीज़ें जमा करता रहता हूँ। तो आप लोग बस एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर होती है, इनको फॉरवर्ड करें इन चीज़ों को मैक्सिमम। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी।